اوكي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस वीक की पहली अंडरस्टैंडिंग अल कुरान वाली क्लास में। प्रीवियस वीक में हमने इस कोर्स को जो है स्टार्ट किया, जिसमें लेसन 1 का जो है हमने तर्जुमा सीखा, आऊज़ु बिल्लाह वाला तर्जुमा, प्लस उसका कंप्लीट जो है बैकग्राउंड स्टोरी वाला सारा कुछ हमने देखा। इंट्रोडक्शन भी हमने लिया इस कोर्स का, प्लस एक ग्रामर का लेसन हमने किया है पिछले हफ्ते। अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2A। ए मतलब सारे जो ट्रांसलेशन वाले पार्ट्स रहेंगे वो ए कैटेगरी में आएंगे, और बी वाला जो पार्ट रहेगा वो सारा का सारा ग्रामर जो है रहेगा इंशाल्लाह। तो आज हम लेसन 2A कर रहे हैं, तर्जुमे वाला सबक, और आज के तर्जुमे में हम देखेंगे सूरह फातिहा की आयत नंबर 1, 2 और 3। 3 आयतें जो है इसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो मीटर आप साइड में मेरे देख रहे हैं सेल, ये नंबर ऑफ वर्ड्स है कुरान के। टॉप पे आपको दिखेगा 78,000 जो हमने इंट्रो वाली क्लास में लिया था, और अभी जो हम है वो तकरीबन जो है 7,500-8,000 के करीब अल्फाज हम कवर कर चुकेंगे आफ्टर दिस लेसन इंशाल्लाह। और हमको पहुंचना है 40,000, ये ऊपर बढ़ाते हुए 40,000 तक हमको जाना है इस कोर्स में। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड लेसन यू विल लर्न 27 न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग ग्रामर। 27 अरबी के नए वर्ड्स आप सीखने वाले हैं इस लेसन के खत्म तक, और ये 27 वर्ड्स आए हैं 8,638 टाइम्स इन द कुरान। ठीक है, लेसन 1 और लेसन 2 दोनों मिलाकर। तो चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। आज के सबक में हम ले रहे हैं सूरह फातिहा। सूरह फातिहा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूरह ऑफ द कुरान, और इसका अगर इंट्रोडक्शन हम देखें तो दिस इज द फर्स्ट कंप्लीट सूरा ऑफ द कुरान। ये कुरान का सबसे पहला कंप्लीट सूरा है जो स्टार्ट टू एंड अपने पूरे फॉर्म में जो है नाजिल हुआ। आप लोग को जैसे कि पता ही है कि कुरान का जो नुज़ूल होता था वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन नाजिल होती थी आयतें। ठीक है, कभी 2 आयतें नाजिल हो गई, कभी 10 आयतें नाजिल हो गई, कभी 15-20 आयतें नाजिल हो गई, और कभी एक ही साथ पूरा सूरा जो है नाजिल हो जाता। तो सूरह फातिहा इज द फर्स्ट कंप्लीट सूरा ऑफ द कुरान, विच मीन्स के ये कुरान का सबसे पहला ऐसा सूरा है जो इसके कंप्लीट जो है फॉर्म में एक साथ नाजिल हो गया था। और कुरान जो मुकम्मल नाजिल हुआ है उसको 23 ईयर्स लगे कंप्लीट जो है रेवलेशन के लिए। It is so important that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to recite it every day, in every salah and in every rak'ah. और एक हदीस में है ला सलाता इल्ला बिसूरत फातिहा, which means there is no salah without the surah फातिहा, कि नमाज सूरह फातिहा के बगैर है ही नहीं। क्योंकि सूरह फातिहा जो है बेसिकली इट्स अ दुआ। सूरह फातिहा एक दुआ है जो हम अल्लाह से मांगते हैं। सूरह फातिहा के बाद वाला सूरा दैट इज द पीस ऑफ गाइडेंस, and that is the response from Allah subhanahu wa ta'ala which we are asking in surah Fatiha. तो जो सूरह फातिहा में हम दुआ मांग रहे हैं वो नेक्स्ट सूरे में उसका हमें रेस्पॉन्स अल्लाह के पास से मिलता है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अल्लाह ताला ने हमें हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। यू नो व्हाट, दिन भर में हम We recite Surah Fatiha 25 times in a day. नमाजों की शक्ल में सूरह फातिहा को 25 से ज्यादा मर्तबा हम रिपीट करते हैं। तो इट इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरा ऑफ द कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पूरे कुरान के बजाय सिर्फ सूरह फातिहा नाजिल हो जाता तो ये सारे इंसानों के लिए काफी था। सूरह फातिहा में वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान को जरूरत होती है। कि उसका खुदा कौन है, तो अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही है जिसने सारे जहां को पैदा किया। अब वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो अल्लाह कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, मैं कयामत के दिन का भी मालिक हूँ। तुमको अभी एज अ ट्रायल मैंने जो है इस दुनिया में भेजा है। अब हम पूछते हैं मुझे जाना किधर है, तो अल्लाह कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे तुमको जाना है। अब मैं बोलूंगा मेरे को पता नहीं है सीधा रास्ता कहाँ है, तो मैं कैसे जो है डायरेक्शंस को फॉलो करूँ। तो अल्लाह कहते हैं सिरातुल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के बारे में पढ़ो जिन पे ऑलरेडी मैं इनाम कर चुका हूँ। ठीक है, और हम पूछते हैं कि अच्छा तो मैं इस दुनिया में करना क्या है मुझे, तो अल्लाह कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू आर हियर टू सीक माई
forgiveness, you are here to seek my help, and you are here to worship me alone. تم یہاں پہ ہے صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے. تو پھر میں کہوں گا کہ اچھا یہ سارا میں کروں گا تو کیا میں اسموتھلی نکل جاؤں گا, میرے کو کوئی جو ہے خطرہ نہیں رہے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بھٹک گئے تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, المغضوب الضالین, تو ان دونوں سے تم کو بچنا ہے. تو یہ کمپلیٹ جو ہے ایک انسان کے جو سوالات اس کے دل میں آتے ہیں, ان سارے سوالات کا جواب سورہ فاتحہ. تو یہ دعا بھی ہے, اور سورہ فاتحہ کا ایک اور نام بھی بتایا گیا کہ یہ ام القرآن ہے, which means the mother of the book. یہ قرآن کی ماں ہے, یعنی اس کے اندر قرآن کا سارا نچوڑ جو ہے موجود ہے. تو اس کو بڑے دھیان سے ہمیں پڑھنا ہے, ترجمہ غور سے دیکھنا ہے, اور اس کے الفاظ پہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ورڈز آف تعوذ اینڈ سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک, اتنے ورڈز اگر آپ یاد کر لیے, ورڈ ٹو ورڈ میننگ اگر اتنے ورڈز کا آپ جان لیے, تو یہ جو ورڈز ہے یہ قرآن کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں فار آلموسٹ 9000 ٹائمز. اور اگر اعوذ باللہ کو اپن نکال دیے, بسم اللہ سے لے کے ولا الضالین تک اگر ورڈز اپن یاد کر لیے, تو جان لیجئے کہ یہ جو ورڈز ہے سورہ فاتحہ کے, it got repeated in the Quran for more than 7500 times. In the Quran we have 78,000 words, from which we are learning 7500 words through Surah Fatiha, which means almost اپنی 10% جو قرآنک ووکیبلری ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو بڑا دھیان سے اس کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ, اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے. چلیے اس کے ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے ہم لے رہے ہیں بسم اللہ والی آیت, اس سے پہلے ہم نے لی تھی اعوذ باللہ والی آیت. اعوذ باللہ کا ایک بار میں ریویژن آپ کو کروا دیتا ہوں. سو اعوذ, آئی سیک ریفیوج, باللہ ان اللہ, من الشیطان, فرام شیطان, الرجیم, دی آؤٹ کاسٹ. بسم اللہ کا ترجمہ اگر ہم لیں تو بسمی ان دا نیم, بسمی ان دا نیم, بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ, اللہ کے نام سے. الرحمن, the most gracious, الرحیم, the most merciful. ٹھیک ہے, جیسے اعوذ باللہ والی آیت کو بولتے ہیں تعوذ, ویسے ہی بسم اللہ والی آیت کو بولتے ہیں بسملہ. بسملہ, in the name of Allah, یا with the name of Allah. Whatever we are doing, we need to start it in the name of Allah. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. پہلا جو ورڈ ہے بسمی, یہ کمبینیشن ہے دو ورڈز کا, ایک ہے بی, دوسرا ہے اسم. بی کا مطلب ہے ان, اور اسم کا مطلب ہے نام. اسم اپن اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, اپن بولتے ہیں آپ کا اسم کیا ہے, تو اسم مطلب نام, اسم. بسمی ان دا نیم, بسمی ان دا نیم. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تو آلریڈی اپن پڑھ چکے ہیں. اسم سنگولر ہے, اسما جو ہے پلورل ہے. قرآن کے اندر آتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, which means Allah has many beautiful names, so call him with his beautiful names. اللہ کے بہترین پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے اللہ کو آواز دو. تو اسم از سنگولر, اسما جو ہے اس کا پلورل آتا ہے, بہت سارے نام. دیکھیے کرتا ہوں مائکس آپ لوگ جوائن کرنے پر چیک کریے کہ آپ کے مائکس. مجبوری تھی, 200 روپے کا. فراگل کا مائک آن تھا. میں ساروں کو میوٹ کر رہا ہوں, آپ کے پاس ایکسس نہیں رہے گا ابھی ان میوٹ کرنے کا. اوکے, تو بسم اللہ means I start my work in the name of Allah. I read, write, start something, anything which we are doing, we need to start it with the name of Allah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ کی برکت ہوتی ہے, اور وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے, ادھورا نہیں رہتا. اب اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی, اللہ کی برکت نہیں ہوتی, اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس میں کچھ نہ کچھ ادھورا پن جو ہے رہتا ہے. اینڈ مسلمس آلویز میک اسمارٹ چوائسز ان دیئر لائف. ابھی آپ کے ہاتھ میں, دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کے اوپر تھوپتے نہیں, کوئی زبردستی چیز اللہ لادتے نہیں آپ کے اوپر. اللہ بولتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں اتنا ہی دیتا ہوں جتنی تمہاری سکت ہے اٹھانے کی. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس چوائس ہے. اور ایک ہے نا لا اکراہ فی الدین, تیسرے پارے کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے, اور ایک قرآن کی آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ دو رستے بتا دیتے, اچھا رستہ بھی برا رستہ بھی. اب یہ اپنا جو ہے
फ्री विल है, अपने लिए चॉइस है कि अपन कौन सा रास्ता पिक कर दे। बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़े तो बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह का नाम ले रहे उस पे नेकी मिलती, दूसरा अल्लाह का सपोर्ट आ जाता, दूसरा अल्लाह की बरकत रहमत आ जाती और वो काम कंप्लीट होता। नहीं पढ़े तो ये सारे बेनिफिट्स मेरे को नहीं मिलते। अब मेरे पास चॉइस है, मैं चाहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना, चाहे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। और जो मुसलमान रहता, जो इंसान रहता, जो अकल वाला रहता, उन्हें हमेशा स्मार्ट जो है चॉइसेस अपनाता अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम करेंगे हमें चाहिए कि हम उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है स्टार्ट करें। अब बिस्मिल्लाह के अंदर देखिए अल्लाह के 3 ब्यूटीफुल नेम्स जो है आ रहे हैं। एक आ रहा अल्लाह, दूसरा है रहमान, तीसरा है रहीम। अल्लाह ऑलरेडी अपन पढ़ लिए आऊज़ु बिल्लाह के अंदर। ठीक है, अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, इट्स हिज पर्सनल नेम। अल्लाह बोले ना इंट्रोडक्शन में अपने, कुछ लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, आके बोले कि भाई आप ये कौन सा दीन ले लेके आए और कौन है खुदा, वो थोड़ा हमारे को बताओ, उनके बारे में थोड़ा समझाओ हमारे को, उनके बारे में, उनका नाम क्या है, उनका नसब क्या है, उनके वालिदैन कौन है, उनका खानदान क्या है, ये पूरा अगर हमारे को बताए तो हम आपको मालूम होता। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर सूरह इखलास जो है नाजिल करे, कुल हुवल्लाहु अहद से, ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, अल्लाहु समद, अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट, लम यलिद वलम यूलद, ही डिड नाइदर बिगेट नॉर ही इज बिगॉटन, ना उन्हों पैदा हुए ना उन्हों किसी को पैदा करे, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, एंड देयर इज नो वन ऑन टू हिम कंपैरेबल, और उनके जैसा उनकी बराबरी का उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा सूरा नाजिल हुआ था। तो अल्लाह अल्लाह का पर्सनल नाम है। इसके अलावा जो नाम आते हैं वो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है, सिफात है। तो यहाँ पे 2 सिफात अल्लाह के आ रहे, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान द मोस्ट ग्रेशियस, अर्रहमान द मोस्ट ग्रेशियस, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, एक्सट्रीमली ग्रेशियस। अल्लाह क्या कर रहे हैं, सब पे मेहरबानी कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। अल्लाह सबको खिला रहे, सबको पिला रहे, सबको ऑक्सीजन दे रहे, सबकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। एंड अल्लाह इज रहीम एज वेल, अल्लाह ताला रहीम भी है। रहीम मतलब कंटिन्यूअसली मर्सीफुल, अल्लाह ताला हर एक पे कंटिन्यूअसली रहम कर रहे हैं। अगर अपन फजर की नमाज नहीं पढ़े तो फौरी अपने बिस्तर पे जो है अजाब नहीं आ रहा, फौरी ऊपर से बिजली नहीं गिर रही, फौरी जमीन फट के हम उसके अंदर नहीं धंस रहे, नहीं, अल्लाह ताला हमको चांस दे रहे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर मर्सी कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली मर्सी कर रहे हैं। तो रहमान एंड रहीम, रहमान कहते एकदम जो है मेहरबानी करने वाला, मेहरबान हो जाने वाला हर एक पर, और रहीम कहते हैं रहीम कहते हैं हर एक पे रहम करने वाला। अब इसको आप ऐसा भी ले सकते, रहमान जो है ये तो हो गया सबके लिए अल्लाह रहमान है। रहीम, दुनिया में अल्लाह ताला सब पे रहम करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में सब पे रहम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का रहने वाला। आखिरत में खास तौर पे अल्लाह ताला रहम करेंगे मुसलमानों पर। ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत होगी मुसलमानों पर। अल्लाह ताला जहन्नम में डालने से पहले मुसलमानों पर रहम करेंगे, मेहरबानी करेंगे और उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें जन्नत का जो है सर्टिफिकेट देंगे। अल्लाह कहते हैं ना, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह हर एक गुनाह को माफ कर देंगे, चाहे तुम समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह करके क्यों ना आओ मेरे पास, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा एक्सेप्ट एक गुनाह के, विच इज शिर्क, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को भी शरीक कर लेना, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को भी खुदा मान लेना, अल्लाह ताला के जैसा दूसरों में भी पावर है समझ लेना, तो वैसा समझ लेने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो अर्रहमान अर्रहीम, रहमान द मोस्ट ग्रेशियस, रहीम द मोस्ट मर्सीफुल। अब ये तो मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सब पे मेहरबानी कर रहे हैं, अल्लाह सबको खिला रहे, सबको पिला रहे, सब पे मेहरबान है, सब पे रहम कर रहे, ये तो मालूम ही है। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इन आयतों का मेरी लाइफ में। सबसे पहले तो अपन विजुअलाइज कर लिए कि अल्लाह सब पे मेहरबानी कर रहे, मेरे को खिला रहे, पिला रहे, ऑक्सीजन दे रहे, सब कर रहे। अब आस्क, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मेरे को मालूम हुआ कि आप मेहरबान हैं और रहम करने वाले हैं, प्लीज आप अब तक जैसा मेरे ऊपर मेहरबानी और रहम करते आए वैसे ही आगे भी मेरे ऊपर मेहरबानी और रहम करिए। नंबर 1। नंबर 2, वी नीड टू इवेल्युएट कि इतनी मेहरबानी और इतना रहम मिलने के बाद मैं कितना अल्लाह ताला को अपना जो है प्रायोरिटी बना रहा हूँ और कितना दूसरी चीजों को अल्लाह ताला के आगे जो है रख रहा हूँ। ठीक है, इवेल्युएट करो, अपने आप को चेक करो। और एक चीज इसके अंदर अपन ये भी कर सकते हैं इवेल्युएशन में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया था। ठीक है, गिव एंड टेक वाला मामला है ये।
اور इसको क्या बोलते हैं, कर्मा वाला मामला है ये। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप पे अल्लाह ताला मेहरबानी करे तो आपको चाहिए कि आप दूसरों पे मेहरबानी करें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पे रहम करे तो आपको चाहिए कि आप दूसरों पे जो है रहम करें। जैसा करोगे वैसा इन रिटर्न मिलेगा। आप दूसरों पे मेहरबानी कर रहे, अल्लाह आप पे मेहरबानी करते। आप दूसरों पे रहम कर रहे, अल्लाह आप पे रहम करते। आप दूसरों को सता रहे, दूसरों को तकलीफ दे रहे, अल्लाह आपको सताना शुरू करते। अल्लाह ताला क्या बोलते हैं मालूम, एक हदीस कुदसी है, उसके अंदर अल्लाह कहते हैं कि मैं इंसान के साथ वैसा ही हूँ जैसा उसका परसेप्शन है मेरे को लेके। अगर उन्हें मेरे बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, अगर उन्हें मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखता है, अच्छा गुमान रखता है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा, जैसा भी हो रहा, सब पे मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अल्लाह ताला मेरी ये लाइफ को ऐसा लिखे हैं। अगर उन्हें ऐसा सोचा तो मैं उसके लिए और जो है आसानियां करता जाऊंगा, और जो कुछ उन्हें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है इस दुनिया में, उसके बदले उसके गुनाहों को माफ करूंगा। और अगर उन्हें जो है अपने आप को कोसता रहेगा, मेरे को कोसता रहेगा कि अरे ये कैसी लाइफ मेरे को अल्लाह ताला दिए, सारे मुसीबत, सारे परेशानियां, सारे मुश्किलें मेरे कुछ आते रहते, मेरे कुछ आजमाते कि अल्लाह ताला दूसरे है ना, दूसरों को आजमाना, बार बार मेरे साथ ही जो है ये सब्र का मामला कहीं को। तो आप जितना अपने आप को कोसेंगे, विच मीन्स यू आर इनडायरेक्टली किसको कोस रहे हैं अपन, अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह इज सुबहान, परफेक्शनिस्ट। जो कुछ अल्लाह लिखे, जितना लिखे, जैसा लिखे, परफेक्ट लिखे उन्हें। अगर हम उसमें कमी निकाल रहे तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला में कमी निकाल रहे हैं। तो थोड़ा अपन सेल्फ इवेल्युएट करना अपने आप को, सेल्फ असेसमेंट करना अपने आप का, चेक करते रहना अपने आप को कि अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इवेल्युएट कि अपन दूसरों के साथ कितना अच्छा सलूक और अच्छा मामला कर रहे हैं। देन प्लान, अगर अब तक ये चीजें अपने जहन में नहीं आई थी, अब आ रही, तो अब लिस्ट बनाओ कि जिन लोगों के साथ मेरी नाराजगियां हैं, जिन लोगों के साथ जो है मेरे मामला सही नहीं है, उन लोगों के साथ मैं सही करने की कोशिश करूंगा। लगा आओ नको आओ, मगर मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देन प्रोपगेट, जब समझ में आ गई बात तो फिर दूसरों को भी ये चीज बताना है, फैलाना है, समझाना है। ठीक है, तो ये एक आयत अपनी फिनिश हुई। जरा चैट बॉक्स में जाओ, जाके बोलो कि ये आयत आप लोगों को समझ में आई क्या। इफ यस टाइप यस अल्हम्दुलिल्लाह इन द चैट बॉक्स। फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आयत की तरफ। थोड़ा मेरे को भी दिखते रहना कि हाँ आप लोग एक्टिवली इसको सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सो गए, नहीं बयान अच्छा चल रहा, आंख लग गई, ऐसा मामला है क्या। ओके, 10 लोग हैं, 3 रेस्पॉन्स आए। माशाल्लाह, 4th रेस्पॉन्स गुड, 5th 6th अल्हम्दुलिल्लाह, 7th 8th गुड जॉब। चलिए जजाकल्लाह खैर। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट आयत की तरफ। अभी एक आयत अपन करे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, और इसके अंदर हैबिट्स अपन क्या सीख रहे देखिए। हैबिट नंबर 3, हैबिट नंबर 1 अपन सीखे थे सीक प्रोटेक्शन, हिफाजत का ख्याल रखना। हैबिट नंबर 2 आप जो है इसमें लिख लीजिए, स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करना। हैबिट नंबर 3, ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह। जैसा अभी मैं बोला ना, अल्लाह ताला के ताल्लुक से परसेप्शन हमारा अच्छा रहना। ऐब नुक्स से अल्लाह ताला की जात पाक है, अपन ऐब नुक्स निकालने की कोशिश नहीं करना उनके। ठीक है, जो है जैसे है, हमारी लाइफ जैसा भी सेट करे हैं, हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट आयत की तरफ हम आते। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu, all the praises and thanks. Lillahi, be to Allah. Rabbi, the Lord. Al-Alameen, of the worlds. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All the praises and thanks be to Allah, the Lord of the worlds. सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों के। एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे अपन। अल्हम्दु, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स। हमद के 2 मायने हैं, तारीफ शुक्र। तारीफ शुक्र, अल्लाह ताला अपने को कितने आंखें दिए, 2 आंखें दी। ठीक है, तो जब भी अपन अल्लाह ताला की किसी भी कुदरत को देखेंगे, एक आंख से अल्लाह ताला की तारीफ करना, दूसरे आंख से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। जैसे मिसाल के तौर पे बाहर निकले अपन, ब्यूटीफुल वेदर है, ठीक है, और बेहतरीन दुनिया अल्लाह ताला बनाए हैं, और ये सारी की सारी दुनिया किसके लिए बनाई गई है, आपके लिए, इंसान के लिए बनाई गई है। और ये सारी दुनिया आपके ताबेदार है, आपकी फरमाबरदार है। आप जैसा चाहे इस दुनिया में चीजों को मोल्ड कर सकते हैं। वो जो था ना वाकया के इंसान के सामने, आदम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया और सारी चीजों ने सजदा किया, विच मीन्स सारों ने सरेंडर कर दिया कि इंसान जो कुछ इस दुनिया में करेगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। कयामत में फिर पूछोगी कि अच्छा चीज का जो है इंसान फायदा उठाया है इस दुनिया से, या खराब चीजों में तुमको लगाया है। ठीक, तो जो भी चीज हम देखेंगे अल्लाह की तारीफ हो,
اللہ کا जो है उस पर शुक्र अदा हो। बाहर हम देखें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हम देखें, देखते ही हम बोलेंगे "ऐ अल्लाह सारी तारीफें आपके लिए है जो इतनी बेहतरीन दुनिया आपने बनाई"। दूसरा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह आपके लिए मैं जो है शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंसान बनकर पैदा हो सकूं, और इन सारी चीजों में जो मखलूकात है उसमें अशरफुल मखलूकात आपने मुझे बनाया। ठीक है, तारीफ और शुक्र। अब अपन ऑनलाइन जो है क्लास कर रहे, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सारी तारीफें अल्लाह आपके लिए है कि इतना बेहतरीन सेटअप आपने बनाया कि घर बैठ के मैं ये सारी बातें सुन सक रहा हूँ। दूसरा शुक्र अदा करेंगे कि "ऐ अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, ग्रुप में ढेर सारे लोग हैं लेकिन आपने मुझे तौफीक दी कि मैं टाइम निकाल के बैठ के ये क्लास जो है सुन सकूँ"। तारीफ और शुक्र। अपने घर में देखो, अपने सराउंडिंग्स में, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने भाई बहनों को देखो, तारीफ करो अल्लाह की कि इतने अच्छे दिए। शुक्र करो अल्लाह का कि मौका दिया हमको जो है इन लोगों के साथ जोड़ने का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप हर चीज को, छोटी छोटी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र कर सकते हैं। रब्बिल आलमीन, और अल्लाह ताला क्या है? सारे जहानों के रब है। एक दुनिया के रब नहीं है अल्लाह ताला, मल्टीपल यूनिवर्स के अल्लाह ताला जो है रब है। ऐसी ऐसी चीजों के अल्लाह रब है जिसको हम देख नहीं सकते। एक है इंसान की दुनिया जहां पे हम रह रहे हैं, उसके अल्लाह ताला रब है। अच्छा, रब किसको बोलते? पालने वाला, परवरिश करने वाला, हर जरूरत को पूरा करने वाला। अल्लाह ताला हमको पाल रहे हैं, परवरिश भी कर रहे हैं हमारी, और जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे खाना है, अपन निवाला बनाए, निवाला बना के मुंह में रख के चबाए, ठीक है, तो ये हमारी जरूरत पूरी हुई। ठीक है, खाने के जरिए अल्लाह पाले हमारे को। निगलने के बाद जो डाइजेशन हुआ, फिर उसके जरिए हमारे जो प्रोटीन्स मिले, मिनरल्स जो मिले, विटामिन जो मिले, अपनी बॉडी को जो स्ट्रेंथ देने वाली जो चीजें मिली उस फूड से, तो उसके जरिए अल्लाह ताला हमारी क्या कर रहे हैं? परवरिश कर रहे हैं। इसे छोड़ दिया नहीं, पाल भी रहे हैं, परवरिश भी कर रहे हैं, हर जरूरत को पूरा भी कर रहे हैं। न सिर्फ इंसानों की बल्कि जिन्नात की भी, न सिर्फ इंसान और जिन्नात की बल्कि दूसरे जितने हैवानात हैं उन सारों की भी, न सिर्फ इंसान जिन और हैवान बल्कि चरिंद परिंद की भी। ठीक है, और नई दिखने वाले फरिश्तों की भी। ठीक है, और कब्र में जाने के बाद की जो दुनिया है, आलम बरज़ख, एक है आलम दुनिया। ठीक है, और अपने आंख बंद होने के बाद, मरने के बाद आलम बरज़ख, उसकी भी टेक केयर अल्लाह ताला कर रहे हैं। आलम आखिरत, आखिरत की भी टेक केयर अल्लाह ताला कर रहे हैं। आलम अरवाह, रूहों की दुनिया, उसकी भी टेक केयर अल्लाह ताला कर रहे हैं। रूहों की दुनिया का आप लोगों को पता है कि 8वें पारे में अल्लाह ताला कहते हैं, इस दुनिया में इंसानों को भेजने से पहले अल्लाह ताला सबकी रूहें बनाए, आपकी मेरी अपन सब जो है रूहों वाली शक्ल में थे। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर, फेस, आंख, ये जो कुछ है, इट्स लाइक लिबास, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक कपड़े की तरह है। अब जैसे मैं पहन के हूँ शर्ट, तो ये मेरी बॉडी को कवर कर रहा, वैसे ये सारी चीजें अपनी रूह को जो है कवर करे हुए हैं। अल्लाह ताला के जब पास अपन जाएंगे तो रूह से सवाल होगा, जिस्म से सवाल होने वाला नहीं है। इसीलिए जो है जानदार के बारे में मैं बोलता हूँ, ये मेरा ओन जो है स्टडी है। जानदार, अब देखिए इंसान और जिन के अलावा जितनी चीजें हैं, उन लोगों के पास सिर्फ जान है, रूह नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर रूह है उससे कयामत में सवाल होने वाला है। अब जैसे मुर्गी है, आप लिए जुबा कर दिए, जुबा करते ही खत्म है उसका मामला, उन्हें चली गई, जन्नत की मट्टी बन गई, अब उससे कोई सवाल होने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे ही बकरा है, आप जुबा कर दिए, उसकी लाइफ खत्म। इंसान है, मर गया, मरने के बाद रूह का पूरा सिलसिला उसका स्टार्ट। कब्र में जाते कि पहले सवालात शुरू, अच्छे जवाब दिए, जन्नत की खिड़की खुल जाती, आप चीजों को देख सकते, आप अपने मरहूमीन रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते, ये सारा कुछ। आप गलत जवाब दिए, फिर आपको वहीं पे अजाब होना स्टार्ट हो जाता। फिर आखिरत में आपसे जो है सवाल जवाब होंगे रूह वाली चीजों से, जिन्नात से और इंसान से। फरिश्तों से सवाल होने वाला नहीं है, मुर्गी से सवाल होने वाला नहीं है, बकरे से सवाल होने वाला नहीं है, दूसरे जितनी जानदार चीजें उनसे सवाल होने वाला नहीं है। तो आलम अरवाह में अल्लाह ताला क्या कर रहे थे? सारों की रूहों को, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान जो आने वाला है इस दुनिया में, सबकी रूहों को अल्लाह जो है जमा करे। जमा करके अल्लाह पूछे, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कुरान की आयत है, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? हम सब बोले भला, बेशक आप हमारे खुदा है, आप हमारे को बनाए, आप हमारे को क्रिएट करे। अब वो जो कन्वर्सेशन है वो भूल गए अपन। दुनिया में क्या हुआ, जिसकी जैसा जरूरत थी उस इंसान को उसके टाइम पे भेजते गए अल्लाह ताला, लेकिन अपन वो कन्वर्सेशन भूल गए। तो उस कन्वर्सेशन को याद दिलाने के लिए
अल्लाह ताला क्या करे, पैगंबरों को भेजे, किताबों को भेजे, मोजिज़ों को भेजे, खुद अपने को दिमाग दिए, पढ़ो समझो बोल के, तो ये सारी चीजें। और आलम अरवाह, रूहों वाली दुनिया का एक जो है इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बताया गया स्टडी में कि रूहें जो वहां पे जमा थी, और जो रूह जिस रूह के ज्यादा करीब थी दुनिया में भी, वो रूहें आपस में एक दूसरे के करीब होती है, हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे, रिश्तेदारों के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे, फ्रेंड्स के तौर पे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के तौर पे। तो जितना करीब अपन थे वहां पे, उतना ही कनेक्टिविटी, उतनी ही अटैचमेंट, उतने ही इमोशंस आपके और हमारे कनेक्ट होंगे इस दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसने इस दुनिया को भी बनाया, जिसने आखिरत को भी बनाया, उन सारी दुनिया को भी बनाया जिसको हम देख नहीं सकते। अब ये पढ़ने के बाद मैं क्या करूं? दो आदतें मैं अपने अंदर लाने की कोशिश करूं। नंबर 1, हैबिट नंबर 4, रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं सारे जहानों का रब हूं, तो हम क्या करना है? इन सारे जहानों के बारे में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, अल्लाह को जानने की कोशिश करना, सीक इंटेंसिव नॉलेज, खूब जो है डीप स्टडी करना अल्लाह के बारे में, पैगंबरों के बारे में, किताबों के बारे में, कुरान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, क्या बोलते हैं वो, फिजिक्स के बारे में, कि कैसे अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों को अपनी मुकर्रर जगहों पे डिजाइन किया। ग्रेविटी अल्लाह ताला कैसा बनाया, मैं कूद रहा हूँ, उचक रहा हूँ तो भी नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, और फिर जब मैं सरफेस के बाहर निकल जा रहा हूँ तो फिर मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो ये कैसे जो है अल्लाह ताला ने ये सारे लॉस सेट किए हैं। तो जितना हम अल्लाह ताला के बारे में पढ़ेंगे, जितना हम अल्लाह ताला के बारे में सोचेंगे, उतना हमारे दिल में अल्लाह के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा होगी। तो जब मोहब्बत पैदा होगी, उसके बाद क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, ठीक है, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। हैबिट नंबर 4, सीक इंटेंसिव नॉलेज, खूब इल्म हासिल करना। क्यों हासिल करना? अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए, अल्लाह की तारीफ करने के लिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। इमेजिन करो कि एक डॉक्टर जो ओपन हार्ट सर्जरी करता है, उन्हें पूरा ऐसा सीने को काट के, रिब्स को हटा के, दिल को देखता कि दिल कैसा बीट कर रहा, कैसा ब्लड को पंप करके सर्कुलेट कर रहा पूरी बॉडी में। जब वो डॉक्टर देख के दिल को अल्लाह ताला की तारीफ करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, तो उसके दिल से जो अल्हम्दुलिल्लाह निकलने वाला है, उसका वजन, और हम जो नहीं देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे, उसका वजन दुनिया जो है, जमीन आसमान का फर्क रहता उसमें। इसलिए तो बोले ना कि अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे तो आपको एक नमाज पढ़ने का सवाब, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 10 नमाज पढ़ने का सवाब, आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे बड़े ग्राउंड में, तो फिर 100 नमाजें पढ़ने का सवाब, आप जो है ट्रैवल करके मक्का मदीना जाके वहां पे नमाज पढ़ रहे तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब। क्यों? नमाज तो वही 6, मस्जिदें ही 6 सब, नमाज वही 6, लेकिन वहां जाने के बाद जो आपके इमोशंस, जो आपके फीलिंग्स, और जो आपके देखने और सोचने का नजरिया रहता है, वो बदल जाता है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर रमजान के लास्ट के जो 10 डेज थे, वो मेरे उम्रा में ही गए। तो यहाँ पे जो हम नमाजें पढ़ते हैं, वो नमाजें पढ़ने में और काबा को देखकर वहां सामने खड़ के नमाज पढ़ने में जो फीलिंग्स और इमोशंस का जमीन आसमान का डिफरेंस रहता, वो वहां जाने के बाद ही पता चलता। इसीलिए बताया गया कि उधर पढ़े तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब, यहाँ पढ़े तो 100 नमाज पढ़ने का सवाब। तो क्या करना है? खूब जो है इसको अल्लाह ताला के बारे में पढ़ना है, समझना है, फिर दिल से अल्लाह ताला की तारीफ करना है। ओके, ये एक आयत हमारी फिनिश हुई, 5 हैबिट्स अपने कंप्लीट हुए हैं। इसको स्लाइड बाय स्लाइड अगर लेते चला तो मैं बहुत टाइम लगता, इसलिए आयत सामने रख के मैं मेरी स्टडी जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 5 हैबिट्स अपने कंप्लीट हुए। हैबिट नंबर 1, सीक प्रोटेक्शन। हैबिट नंबर 2, से बिस्मिल्लाह। हैबिट नंबर 3, think positive about Allah. Habit number 4, seek intensive knowledge. Habit number 5, be thankful and grateful to Allah. चलिए लास्ट आयत आज की लेंगे हम, अर्रहमान अर्रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। ये वाले वर्ड्स ऑलरेडी अपन बिस्मिल्लाह के अंदर पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी ले लिए अपन, और सारा कुछ जो है इसको तफसील से देखे। बस इसके अंदर की हैबिट अपन देखेंगे, जैसा कि मैं बिस्मिल्लाह में ही आपको बताया था। Habit number 6, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He who does not show mercy to others will not be shown mercy by Allah. Man la yarham la yurham." जो दूसरों पे रहम नहीं करता, उस पे रहम नहीं किया जाता,
ٹھیک ہے، آج اس وقت جب آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیت، جب آپ سن رہے ہیں، تو آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جیسا رویہ رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ جیسا معاملہ رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ جیسے تعلقات رکھیں گے، ویسے ہی تعلقات آپ کے بلٹ ہونے والے ہیں، اسٹرانگ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسروں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا بانڈ اسٹرانگ ہو جاتا۔ اگر دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لین دین اچھا نہیں ہے، گفتگو اچھی نہیں ہے، تو پھر ریٹرن پلٹ کے آپ ہی کے پاس وہ سارا کچھ آنے والا ہے۔ سو 3 آیتیں آج ہم نے کمپلیٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ذرا چیٹ باکس میں جائیے، جا کر مجھے بتائیے کہ آپ کو جو ہے یہ 3 آیتیں سمجھ میں آئی۔ if yes type yes، الحمد للہ۔ اوکے، ماشاء اللہ، اینڈ آئی ہوپ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے جڑے ہوئے ہیں، جوائنڈ ہے۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیکس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو پرپس فیڈ بیک لینے کا یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ٹیچر میرے کو سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ ہاں بھائی لگا جو میرے سے سن رہے کون سے پوائنٹس یہ لوگ کلیکٹ کر پائے، وہ ایک چیز وہ دیکھ کے پڑھ کے میرے کو ذرا سکون اور سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ ہاں جو محنت کر کے اپن سامنے آ کے پڑھا رہے ہیں اس کا کچھ پھل نکل رہا ہے۔ دوسرا کہ آپ لوگ جو کامنٹس یا جو فیڈ بیک شیئر کریں گے اس کو ہم سرکولیٹ کرتے ہیں ہمارے دوسرے گروپس میں، یا ہمارے جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ، اس پہ ہم لگاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں اور یہ جو فری کلاسز چل رہے ہیں اس کو جوائن کر کے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو ذرا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کلاس کے فنش ہو جانے کے بعد واٹس ایپ گروپ میں آپ کا جو ٹیک اویز ہے آج کی کلاس کا، آپ کو کلاس کیسی لگی، کیا اچھا دکھا اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، آپ نے اپنے لیے پرسنل لیسنز اس کے اندر سے کیا ڈیرائیو کیے ہیں، ایک 4 سے 5 باتیں ضرور آپ لوگ ٹائپ کر کے اس میں شیئر کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو قبول کرے، اور اسی طرح ہم سب کو مل جل کر قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ایک دوسرے کو سمجھانے والا بنائے رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔